सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास सिक्स एंड चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर की वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ सुनी। क्या? प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स, देन पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमने स्टेम, रूट, लीव्स, उनके वेनेशन किस किस टाइप से हैं, रूट के कौन कौन से टाइप्स हैं और स्टेम और रूट के क्या वर्क हैं, सबके बारे में जाना था। आज हम मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, यस, प्लांट का सबसे मेन पार्ट होता है फ्लावर को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं दिस इज द कलरफुल पार्ट, अ स्वीट मेलोडियस पार्ट, राइट। देन फ्लावर इट्स ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिससे कि नए प्लांट्स बनते हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या है, फ्लावर ही होता है। फ्लावर आपने बहुत सारे देखे हैं, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट साइज़ के। किसी प्लांट में सिंगल फ्लावर आते हैं, किसी में बहुत सारे फ्लावर ग्रुप्स में होते हैं। यस, कई फ्लावर सिंगल होते हैं, कई ग्रुप्स में होते हैं, बहुत सारे कलरफुल पार्ट। यस, इसके बारे में आज हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, राइट बेटा। चलिए, आपने देखा ना इस टाइप से रोज़, इसमें रोज़ के बारे में बात की गई। इस टाइप से आपने देखा दिस इज़ अ बर्ड एंड दिस इज़ अ फुली फ्लावर, दिस इज़ अ रोज़ फ्लावर, राइट। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ। विच कलर डिड यू यूज़ द फ्लावर एंड आर ऑल फ्लावर्स आर कलरफुल? क्या सारे फ्लावर कलरफुल होते हैं? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स? बहुत से ग्रास के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, वीट के, मेज़ के, मैंगो के फ्लावर, गुआवा के फ्लावर, बहुत सारे ब्राइटली कलर फ्लावर्स होते हैं। ओके, एंड वी रिक्वायर, अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। एक एक्टिविटी में हमें एक बड चाहिए, बड मतलब कली, जो कि फ्लावर ओपन नहीं होता है, ठीक है। 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए, किसी भी, या तो धतूरा ले लो, चाइना रोज़ जिसे कहते हैं ना गुड़हल, उसका ले लो, मस्टर्ड ले लो, ब्रिंजल का ले लो, लेडी फिंगर या गुलमोहर, कोई भी एक, 2 फ्लावर, एक बड। और हमें चाहिए एक छोटा सा ब्लेड एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक ग्लास की स्लाइड या फिर एक पेपर की शीट ले लो, वो भी चलेगा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे कि ना लेंसेज वगैरह होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाता है, वो चाहिए, ग्लास और पानी चाहिए। चलो अब ध्यान से देखते हैं एक ओपन फ्लावर के पार्ट्स को। देखो पहले हम देखें बर्ड स्टेज में जो एक ग्रीन कलर के पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, दीज आर कॉल्ड सैपल्स। पहले हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, फिर हम थियोरेटिकली देखेंगे। दीज आर सैपल्स, जो बर्ड स्टेज में फ्लावर को पूरा कवर्ड करके रखते हैं, दिस इज कॉल्ड सैपल्स। सैपल के अंदर जो कलरफुल पार्ट, केवल रोज़ के अंदर के रेड पार्ट नहीं, फ्लावर के अंदर के जो कलरफुल लीव्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, दिस आर कॉल्ड पेटल्स। सैपल्स का वर्क क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि क्या है, ग्रीन इन कलर होते हैं, ग्रीन इन कलर है ना, तो ग्रीन कलर होने के कारण सबसे मेन, तो बर्ड स्टेज में जब फ्लावर मैच्योर नहीं होता तो सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, फ्लावर के अंदर वाले पार्ट्स को सेकेंड पोल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कलरफुल पार्ट है भाई, जो रेड कलर है, क्योंकि जो ग्रीन कलर है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर कौन सा होता है, क्लोरोफिल के कारण, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। रेड पार्ट ओनली ऑन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और हमें बहुत अच्छे लगते हैं, राइट। चलिए भाई, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स या सैपल्स। चलिए अब आपने देखा होगा कहीं पर ये जो सैपल्स है आपस में जॉइन रहते हैं, कहीं पर अलग अलग होते हैं। उसी टाइप से जो पेटल्स हैं कहीं पर जॉइंट हैं, कहीं पर सारे सेपरेट होते हैं। इस टाइप से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको आइडेंटिफाई करने में, जैसे कि कोई भी एक फ्लावर ले लो, जैसे रोज़ लिया, उसमें कितने सेपल्स हैं, उसमें कितने पेटल्स हैं, कलर्ड हैं, कौन सा कलर है, क्या उनके सेपल्स, ग्रीन कलर की लीव्स हैं, ये सेपरेट हैं या जॉइंट हैं, आर दे पेटल जॉइंट और सेपरेट, पेटल जॉइंट हैं, सेपरेट हैं। अब आगे जो स्टेमन है, पिस्टल, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। चलिए भाई, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लावर लिया, फ्लावर के सेपल्स और पेटल्स को हटा दिए, बर्ड के नहीं, फ्लावर के सेपल्स, ग्रीन वाले लीव्स को धीरे धीरे प्लक कर दिया, तोड़ के अलग कर दिया। अलग करने के बाद हमें इसके अंदर के पार्ट दिखाई दें कुछ इस टाइप से, कुछ अंदर हमें इस टाइप से ग्रीन स्टल्क लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्टैमन, इट्स कॉल्ड स्टैमन। और अंदर का जो स्वेलिंग नीचे वाला पार्ट है ना, जब इस स्टैमन को हटाया जाएगा तो जो अंदर का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड पिस्टिल। स्टैमन,
फ्लावर का मेल पार्ट होता है और पिस्टिल फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ये आप आगे अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। अब हम स्टेमन की बात करते हैं। आप एक फ्लावर में बेटा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। फ्लावर के स्टेमन को देखते हैं। स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं। एक जो फ्लावर से अटैच रहता है, स्टेस्टक लाइक स्ट्रक्चर है नहीं, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर एक येलो पार्ट के किसी फ्लावर में छोटे से सैक जैसे कि या कुछ छोटे बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर सा होता है, दिस कॉल्ड एंथर। फिलामेंट, एंथर, स्टेमन के दो पार्ट फिलामेंट और एंथर। चलिए भाई, सारे स्टेमन को हटाने के बाद बीच का जो पार्ट पड़ता है इसे कहते हैं पिस्टिल। इनर मोस्ट सबसे इनर पार्ट होता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर का नोब लाइक स्ट्रक्चर स्टिग्मा, मिडिल पार्ट स्टाइल और सबसे लोअर पार्ट दिस इज द ओवरी, इज द ओवरी। ये है क्या है, स्ट्रक्चर है फ्लावर का सबसे स्वेलो पार्ट ऑफ द पिस्टिल, ठीक है भाई। अब इसकी स्टडी करने के लिए, ओवरी की स्टडी करने के लिए इसे आप लेंगे और यहाँ से बीचों बीच ब्लेड से इसको काट देंगे। अपना हाथ मत कटवा लेना, यहाँ से बीचों बीच इसको कट करेंगे। तो कुछ ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे, ऐसे छोटे छोटे से बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स इस टाइप से दिखाई देंगी। दिस इज कॉल्ड ओव्यूल्स, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल्स। यस, इस टाइप से काटने पर, इस टाइप से ना, ये देखो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, सीधा काटेंगे तो इस टाइप से और गोल काटेंगे इस टाइप से दिखाई, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल्स। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्या है इनका, क्या वर्क है, ये आप बेटा हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ समझना है। शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा कर लेते हैं। फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। 1 इज सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल। सेपल्स ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, पेटल्स क्या है, कलरफुल पार्ट है, स्टेमन होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन के 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। पिस्टिल द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी को कट करने पर उसके अंदर जो पार्ट्स दिखाई देते हैं दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, जिन्हें आगे लाइफ में यही किस में चेंज होते हैं, शीट्स बनते हैं, बीज बनते हैं ना फूल के अंदर, यही लास्ट टाइम में आके किस में चेंज हो जाते हैं, शीट्स में चेंज हो जाते हैं। ओके, अच्छे से एक बार याद कर लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस